Assalamualaikum. So today's topic is vital signs. Vital signs basically indicates the status of body's vital life-sustaining functions. Like it is also known as the measurement of body's most basic functions that are also useful in detecting or monitoring medical problems too. In which we have four primary vital signs, जिसमें we have body temperature, blood pressure, pulse, also known as heart rate, and then lastly we have respiratory rate, which is also known as breathing rate. इसके अलावा we have pH and oxygen saturation. So first let's talk about body temperature. It doesn't mean कि ये outside body temperature. It basically indicates core body temperature. हमारे internal body temperature क्या होता है, इसको हम measure करते हैं through thermometer, where oral, rectal और axilla या फिर बच्चों में ख़ास तौर पे air. सबसे पहले हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देख लेते हैं कि वो हमारे पास कितना होता है. अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हमारे पास सेंटीग्रेड में. और जो हमारे पास दूसरा टेम्परेचर जिसको हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे थर्मोमीटर में होता है, दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया. ये कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है. और हमारे पास ये थर्मोमीटर, हमारे पास इसमें थर्मोमीटर में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जो कि हम फिर इन डिफरेंट साइट्स पे मेजर करते हैं. ओरल का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा रेक्टल से 0.5 ज़्यादा आता है, जबकि जो हमारे पास एक्जिला है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 0.5 कम आता है ओरल से. तो ये कुछ वेरिएशन है जो कि याद रखनी होती हैं. और बच्चों में हम एयर के थ्रू भी कर सकते हैं. ओरली 0.5% ज़्यादा रेक्टम से, और एक्जिला जो है वो 0.5% कम टेम्परेचर शो करता है एज़ कम्पेयर टू ओरल. एंड देन लास्ट एयर, जो कि हम बच्चों में मेजर करते हैं. Okay, so another vital sign is blood pressure. Is the pressure exerted by blood over the walls of arteries. इसमें हमारे पास दो तरह के blood pressures होते हैं, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Systolic blood pressure हमारे पास वो blood pressure होता है which is caused by the maximum contraction of heart. जब हमारे पास heart के जो muscles हैं, contractile muscles, वो contract करते हैं तो हमारे पास systolic blood pressure generate होता है. And the other one is diastolic blood pressure, which means that कि हमारे पास जब भी हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में होता है, इसको हम रेस्टिंग और लोअर प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि डायस्टोलिक हमेशा सिस्टोलिक से कम होता है. तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर्स की बात हो गई. अब हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है. नॉर्मल वैल्यू इज़ 120/80 मिलीमीटर मर्करी. ये हमारे पास अगर इससे ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट कंडीशंस, हाइपरटेंशन की तरफ चले जाएगा पेशेंट, और इससे कम होगा तो नॉर्मल होगा. इसको हम मेजर करते हैं थ्रू स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि दो तरह के होते हैं, एनोरॉइड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं. तो ये दो तरह के स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं. इसके पार्ट्स क्या होते हैं, मेजर कैसे करते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अदर वीडियोज़ में. तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की पूरी बात हो गई. तो इसमें हम हाइपरटेंशन, जिसमें प्री हाइपरटेंशन 1 और 2 आ जाता है. अब हम बात करेंगे पल्स हार्ट रेट की, जिसको हम हार्ट रेट और पल्स दो इसके नाम होते हैं. रेट एट विच हार्ट बीट्स वाइल पंपिंग ब्लड थ्रू आर्टरीज. इसकी नॉर्मल वैल्यू है 70 to 72 बीट्स पर मिनट. ये बीट्स में होता है. इसको हम इंडेक्स या मिडिल फिंगर से चेक कर सकते हैं. इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम ओवर दी आर्टरी रखते हैं चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए. फिर उसको काउंट कर सकते हैं टाइमर लगा के स्टॉप वॉच में. तो इसमें इसका जो यूनिट होता है वो होता है बीट्स पर मिनट. अब हम देखते हैं कि हम इसको मेजर किन मतलब आर्टरीज के थ्रू करते हैं. सो वी हैव मैनी आर्टरीज, जो जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी हमारे पास सबसे कॉमन होती है, बाकी सारी हम देखते हैं. सबसे पहले अगर हम रेडियल आर्टरी देखें कि हमारे पास रेडियल आर्टरी क्या होती है, तो रेडियल आर्टरी हमारे पास, अब पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि रेडियल आर्टरी हमारे पास रेडियल हेड पर होती है. मतलब हमारे रेडियस बोन जो है वो हमारी थंब की साइड पर होती है, और अल्ना हमारी 5th जो हमारे पास फिंगर होती है उसके पास. तो जो हमारे पास थंब साइड पर है उस पर रेडियल आर्टरी होती है. तो रेडियल आर्टरी के भी मतलब हमारे पास जो रेडियस बोन है उसकी रेडियल हेड पर हम जो है स्लाइटली फ्लेक्शन में करवाते हैं पेशेंट का जो हैंड होता है, और फिर रेडियल हेड से इजीली मेजर कर सकते हैं इसको.
नेक्स्ट वी हैव अनदर आर्टरी विच इज़ ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी को अगर आप देखेंगे तो ये आपको नियर क्यूबाइटल फॉसा नज़र आ रही होगी. तो ये जस्ट मीडियल साइड ऑफ बाइसेप टेंडन. मीडियल साइड ऑफ बाइसेप टेंडन मीन्स कि हमारे पास क्यूबाइटल फॉसा में ही नज़र आ रही होती है, बट थोड़ा सा मीडियल. तो ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी हो जाती है. ब्रेकियल आर्टरी के बाद हमारे पास जो थर्ड आर्टरी होती है वो हम देखते हैं, तो वो हमारे पास होती है कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी हमारे पास आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रही होगी ओवर द नेक एरिया, जहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड मूव कर रही होती है. तो कैरोटिड आर्टरी हम मेजर करते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो हमारे पास मसल है उसके भी एंटीरियर बॉर्डर पे, वो ईजिली हम वहाँ से मेजर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास फेमोरल आर्टरी है. फेमोरल आर्टरी हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल में होती है. ये मेजर बहुत कम की जाती है, बट ये भी एक जगह है जैसे हम जो है हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम इंग्वाइनल कैनाल. पॉप्लीटियल आर्टरी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जिसमें हम देखते हैं पॉप्लीटियल आर्टरी हमारे पास हमेशा पॉप्लीटियल फोसा में नज़र आती है. पॉप्लीटियल फोसा हमारे पास नी के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पर होता है, जिसको हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में नी फ्लेक्स करवा के दोनों हाथों से नी को ग्रैप्स करते हैं. और पॉप्लीटियल फोसा मतलब बीच में सेंटर में हमें मेजर होती है. ये वैसे बहुत मुश्किल होती है ढूंढने में. इसके अलावा हमारे पास है डॉर्सल पेडिस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. ये दो तरह की हैं. ये दोनों मतलब पैर में होती है लेकिन अलग अलग होती है. जो डॉर्सल पेडिस होती है वो हमारे पास होती है फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस में, और पॉप्लीटियल टिबियल आर्टरी हमारे पास होती है मीडियल मेल्यूलस के भी मीडियली. तो ये हो गया कि डॉर्सल पेडिस फर्स्ट मेटाटार्सल में हो गई, और जो हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो हमारे पास मीडियल साइड पे भी मेल्यूलस की, अगर ये देखें ये फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस हो गई, और पॉप्लीटियल टिबियल मीडियल मेल्यूलाई के भी मीडियल एक्सपेक्ट पे थोड़ा सा मीडियली अगर हम जाएंगे तो हमें नज़र आएगी मीडियल साइड ऑफ मीडियल मेल्यूलाई. तो ये हमारे पास सारी आर्टरीज़ हो गई, इनकी लोकेशंस देख लें. इसके साथ साथ दोनों कैरोटिड आर्टरीज़ को कभी भी साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर नहीं करते, हमेशा एक साइड पे मतलब एक वक्त पे एक ही साइड को मेजर करते हैं, क्योंकि अगर दोनों को साथ प्रेस कर दिया तो पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो लॉस हो सकता है. दो टर्म्स इसके अलावा हम हार्ट रेट में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया. ये दो टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है हार्ट रेट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए. तो इसमें जो हमारे पास टेकीकार्डिया हो जाए, अगर हमारे पास जैसे नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई थी 70 to 72 बीट्स पर मिनट होती है, बट अगर हमारे पास हार्ट रेट 90 या 100 के बीच या फिर 100 से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास ये टेकीकार्डिक कंडीशन कहलाती है पेशेंट की. और अगर 60 या उससे कम हो जाए तो ये ब्रेडीकार्डिया कहलाता है. तो ये दो कंडीशंस की बात कर ली हमने. नेक्स्ट वी हैव अनदर वाइटल साइन विच इज़ रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास जो है उसको हम ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं. ब्रीदिंग रेट एट विच ब्रीदिंग अकर्स नोट फॉर 15 सेकेंड्स हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू. मैं बताऊंगी किस तरह से, बट पहले हम देख लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है. नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 16 to 20 बीट्स पर मिनट, बट कहीं जगह कहा जाता है कि 18 to 20 बीट्स पर मिनट या 18 to 22 बीट्स पर मिनट भी होता है. बट नॉर्मल वैल्यू इसकी अगर याद करनी है तो 16 to 20 बीट्स पर मिनट भी गलत नहीं है. हम पेशेंट से इंटरव्यू जैसे उसकी हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, और अगर हमें कहा गया है कि आपको वाइटल साइंस भी साथ लेकर आने, तो हार्ट रेट तो आप उसको मेजर कर लेंगे रेडियल आर्टरी से, क्योंकि वो कॉमन वे है. बट रेस्पिरेटरी रेट के लिए हम 15 सेकेंड्स तक पेशेंट को इंटरव्यू करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, तो हमें 1 मिनट तक का जो है रेस्पिरेटरी रेट पता चल जाएगा. पेशेंट को देखते हुए उससे बात करते हुए उसका जो एक्सपेंशन जो अपना जो चेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं उसको काउंट कर लेंगे 15 सेकेंड्स तक, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमें ब्रेथ्स पर मिनट 60 सेकेंड्स की या 1 मिनट की जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन सैचुरेशन विच इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच हीमोग्लोबिन इज करेंटली बाउंड कंपेयर्स टू द हाउ मच हीमोग्लोबिन इज अनबाउंड. इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं. नॉर्मल वैल्यू 95 to 100 होती है. अगर ये इससे कम हो जाएगा तो दैट मीन्स के हमें पेशेंट को जो है ऑब्ज़र्व करना है, लाइक स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व. और अगर 70% से भी कम हो जाए दैट मीन्स कि उसको वेंटिलेटर की नीड है. आप
लास्टली, अगर किसी पेशेंट के जो है वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या कुछ ख़राब आ रहे हैं, तो हम इसके लिए जो अच्छी एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेडिकली अनस्टेबल। ये एक गुड टर्म है कि अगर किसी के वाइटल साइंस ऊपर नीचे हैं या फिर डिस्टर्ब हैं, तो वी कैन यूज़ द टर्म मेडिकली अनस्टेबल। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।